माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब ये तो बात नहीं, अब हो गया, उनको बोले, किसी ने टोका नहीं किया। अब मंत्री जी खड़े हैं तो फिर आप टोका जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, क्यों दे रहे हो? हाँ, वो देंगे ना अब इसके बाद। ये कुछ एक ऐसे आदमी को भी सुन लो जो पीता नहीं है। नहीं, उनका डिपार्टमेंट था, वो बोले। माननीय सदस्य कोई भी बोल सकता है, कोई भी सदस्य बोल सकता है। हाँ बस ठीक है, बैठिए। ओपी जी बोलने नहीं देंगे किसी को अगली बार, आप समझ लो, बोलने नहीं देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया पीने वाले ना पीने वाले को भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, DSIDC इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, कई विधायकों को पता भी है, सुना रखा है। मैं पब्लिक हियरिंग में बैठता हूँ सुबह, आजकल कोरोना की वजह से बंद है। तो एक सज्जन आए, आके बोले कि सर मैं DSIDC में हूँ, मेरा IMFL में ट्रांसफ़र करा दो। ये IMFL क्या चीज़ होती है? तो बराबर में ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने कहा सर ये शराब की दुकान होती है। तो मैंने शराब की दुकान में भले आदमी क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे हो? कहते सर बेटी की शादी है। मैंने क्या मतलब बेटी की शादी है? कहते सर 3-4 महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दो, बेटी की शादी हो जाएगी। अब मेरा दिमाग ठनक गया, मैंने ये क्या कहानी है भाई कि एक आदमी कहता है 3-4 महीने ट्रांसफ़र कर दो तो वहाँ से बेटी की शादी हो जाएगी, इसका मतलब करप्शन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो मैंने थोड़ा देखा, DSIDC का मतलब होता है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी टर्नओवर साल की लगभग 1200 करोड़ के करीब है। मैंने उसके हिसाब किताब मंगवाए तो पता लगा 1200 में से 1000 करोड़ 1050 करोड़ तो शराब बेचने से है, और 100-150 करोड़ का पूरे साल में काम करते हैं। तो पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं काम करने में शराब बेचने के अलावा। कहते हमारी टर्नओवर देखो कितनी है, हमारा नेट प्रॉफिट देखो जी कितना है। मैंने कहा नेट प्रॉफिट को अलग करो, पहले शराब से कितना हुआ, बिना शराब के कितना हुआ। पता लगा शराब से ही था, बाकी था ही कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं करते थे। जिसका मेन एम था दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, दिल्ली की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उसकी जगह वो 106 दुकानें खोल के बैठे थे। और उन दुकानों के अंदर वो सारी चीजें होती थी, मेल प्रैक्टिसेस कि जो ब्रांड पुशिंग कह रहे हैं, कि वहाँ पे ऐसी शराबें मिलती थी जिनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलती थी। मतलब घटिया के हिसाब से बता लो, लोकल दुकानें थी, लोकल ब्रांड थे, लोकल पता नहीं क्या क्या था। तो मैंने डिप्टी CM साहब से, CM साहब से कहा, मैंने कहा जी देखो ऐसा है, अगर दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ का काम चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलाना है, तो ये शराब तो हटानी पड़ेगी यहाँ से। फिर इसकी थोड़ी तह में गए, इन नेताओं ने ऐसा क्यों किया था, इसकी तह में गए तो पता लगा 4 बना रखी है कॉरपोरेशंस। एक DTDC को दे रखा है, DSIDC को दे रखा है, एक और कॉरपोरेशन, 4 कॉरपोरेशन दिया था। ये तो पुराने MLA को सब कुछ पता ही होगा। हमने पूछा सरकार को अगर चलाना ही था, पहली बात तो सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, शराब बनाना भी नहीं है। 2 मिनट बीच में टोकोगे तो फिर बात ठीक नहीं। ऐसे पीना भी उसका काम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा 4 क्यों बनाई गई, ये पूरी तरह से ओपन सीक्रेट था। कहते भाई 4 मंत्री कमा लेंगे, अगर एक कॉर्पोरेशन बनाएंगे तो 1 कमाएगा, 4 बनाएंगे 4 कमाएंगे। तो हमारे यहाँ तो कमाने का कुछ काम था नहीं। तो ऐसा है जी, हमने पूरी कोशिश करी कि इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, तरह तरह के तरीके निकाले गए कि भाई इसको दुकानों को लीज पे दे दिया जाए। हमने कोशिश की, DSIDC के अंदर कोशिश की कि भाई सारी की सारी दुकानें किसी थर्ड पार्टी को दे दें और वो चला ले, ताकि अफसर खाली हो जाएं, अपना मेन काम करेंगे, उन कामों से मतलब ही नहीं उनका। उसके अंदर पता लगा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक्साइज को कहा गया कि भाई आप अपने आप वापस ले लो सारी दुकानें, और इन दुकानों को इस तरीके से किया जाए। और मैंने अपना फीडबैक ये दिया कि भाई हर दुकान के अंदर जो सरकार की एक ठेका चल रहा है,
उसके अंदर बहुत बड़ा रिश्वतखोरी होती है। अंदाजा असेसमेंट ये थी, सरकार के पास 400 दुकानें थी, तो 400 दुकानें मिला के कम से कम 2000-3000 करोड़ का घोटाला है। और वो निकल के आया जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने नया टेंडर पॉलिसी निकाली कि भाई अगर करा तो 3500 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और पिछले 5 साल से या 10 साल से रेवेन्यू लगभग उतना ही बढ़ा हुआ है। और क्या कहते थे, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। देखो, मैं शराब के पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी टच भी नहीं करी, पर इसीलिए मैं चाहता था भाई मेरे पास कोई कॉरपोरेशन है वो ये काम ना करे, वो अपना जो काम है वही करे। तो अपना काम जो था उसका इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, वो करे। और सरकार का काम, जैसे सरकार का काम शराब का उत्पादन नहीं है, ऐसे बेचने का काम भी सरकार का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओवरऑल सुपरविजन हो सकता है, एक्साइज डिपार्टमेंट उसको सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बट उसका काम बेचने का नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो डिप्टी सीएम जी ने उनके एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू किया है, और मुझे लगता है इसकी वजह से दिल्ली के अंदर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। और जैसे बाकी सदस्यों ने कहा कि नकली शराब का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे यहाँ पर शकूर बस्ती में एक झुग्गी झोपड़ी है, जब प्रचार के सिलसिले में गए तो वहाँ पे सांसी बैठे होते हैं और खुलेआम बेच रहे होते हैं, खुलेआम। पुलिस को कंप्लेन कर लो, कहते हैं हमारा तो मसली है। अभी कहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष को हमारे सारे एमएलए लिस्ट बना के दे देंगे, दिल्ली के अंदर कम से कम ऐसे सांसी 1000 होंगे जो सब जगह बेचते हैं, उनको रुकवा दें, पुलिस तो इनकी है। अगर वो सांसी, एक बार दिल्ली में ऐसा कांड हुआ था कि कई लोग मरे थे, डेथ हुई थी, अगर वो नकली शराब बेच देंगे तब कई सारे लोगों की डेथ होगी, फिर सरकार से पूछा जाएगा भी ये क्या हुआ। ओपन सीक्रेट है कि ओपनली सारा हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये करप्शन का जो धंधा था इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से सरकार के 3500 करोड़ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम को सरकार को नहीं करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी है। मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी के जो राज्य हैं वो इस पॉलिसी की कॉपीज ले रहे हैं हमसे, ऑफिशियली भी ले रहे हैं, कहते भाई दिल्ली जो पॉलिसी बनाई हमें भी दे दो, हम भी करेंगे। और ये सारे प्रतिपक्ष के नेता 1 या 2 साल के बाद अपना मुंह छुपाते फिरेंगे जब इनकी राज्य सरकारें उसको कॉपी कर देंगी, एच.डी. कट कॉपी एंड पेस्ट करेंगी। उसके अंदर कई राज्य ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हम भी कर दें। देखो, हमने कुछ भी रिफॉर्म किए, आपकी राज्य सरकारों के नाम को तो नाम भी दे सकते हैं, वो ले रहे हैं, सारे पॉलिसी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अच्छी पॉलिसी तभी तो कर रहे हैं, वो हमारी पॉलिसी को वो कॉपी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि विरोध करना इनका फर्ज है, विरोध सिर्फ दर्ज करा रहे हैं। बाकी तो दरअसल अभी एक मीटिंग में मेरे पास कुछ लोग आए थे, 15-20 लोग आए, मुझे कुछ प्रायोजित से लगे कि प्रायोजित हैं। मैंने उनसे ये भी विरोध करने आए थे, कहते जी विरोध करने आए हम। मैंने किस चीज़ का? कि दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है। मैंने सारे बैठिएगा, चाय पिलाई उनको। मैंने पहले ही बताओ आप में से पीता कौन कौन है? कहते सारे पीते हैं। तो मैंने फिर विरोध काहे का कर रहा हूँ, छोड़ दो आप, ठेके अपने आप बंद हो जाएंगे। कहते छोड़ेंगे नहीं, बट मतलब कितनी हिपोक्रेसी है कि शराब के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 850 नहीं, अब 2000 खोल लो, हम विरोध नहीं करेंगे। इन्हीं की स्टेटमेंट 2 मिनट पहले की है कि 850 नहीं, 2000 भी खोल लो, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम शराब के खिलाफ नहीं है, वो सफाई दे रहे हैं। कल को कोई पूछ लेगा कि भाई तो आप शराब के खिलाफ इतना बोल रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बस एमपीडी का उल्लंघन नहीं होने देंगे। कहते एमपीडी क्या चीज है? कहते डीडीए का है जी। वो डीडीए क्या है? वो केंद्र सरकार की है जी। और केंद्र सरकार क्या है? वो हमारे आका है जी। कि आका की एक ऑर्गेनाइजेशन का बस उल्लंघन नहीं होने देंगे। जैसे कि सुबह भी बात हुई थी कि जी कंपनसेटर ग्राउंड पे नौकरी दे दो। कहते देगा कौन? कहते एलजी। कहते कोई भी दे, हमें नहीं पता, तुम दो। अरे भाई तुम्हारे आका है, उनसे पूछ लो। एमपीडी का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं, जो उनके अंदर प्रोविजन है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। और ये नीति बिल्कुल सोच समझ के ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई गई है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।